नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों। कांग्रेस तो बाबा साहेब आम्बेडकर पर अमित शाह के बयान पर अमित शाह को घेर ही रही है। अरविंद केजरीवाल भी आगे बढ़कर अमित शाह को घेर रहे हैं। अमित शाह के बयान के बाद दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री आतिशी, पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, सांसद संजय सिंह, राघव चड्ढा और मंत्री सौरभ भारद्वाज समेत अन्य नेता धरने पर बैठ गए। सभी नेता अपने हाथों में तख्ती रखे हुए थे। इस पर लिखा था, बाबा साहेब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जिस तरह से अम्बेडकर का अमित शाह ने अपमान किया, उससे करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से आहत हुआ हूं। मेरे जैसे करोड़ों लोग हैं जिनके आदर्श अम्बेडकर हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से अमित शाह ने कल सदन में कहा कि उससे लगता है कि ये बीजेपी की सोची समझी रणनीति थी। उनके सहयोगी दलों को देखना और समझना होगा कि वो बीजेपी के साथ हैं या बाबा साहेब आम्बेडकर के साथ। केजरीवाल ने कहा कि हमारी मांग है कि अमित शाह के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। हम देश भर में इसको लेकर जाएंगे। दिल्ली चुनाव में भी इसको घर घर लेकर जाएंगे। उन्होंने एक्स पर लिखा, जो बाबा साहेब से प्यार करे वो बीजेपी को इनकार करे। बता दें, ये मुद्दा बड़ा हो रहा है और ये बात मोदी और शाह समझ चुके हैं। इसलिए मोदी खुद शाह के समर्थन में तुरंत उतर आए और अमित शाह खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंच गए। बता दें, संविधान वाला मुद्दा कितना जरूरी है, ये बात बीजेपी को 2024 के लोकसभा चुनाव में समझ आ चुकी है। इसलिए उसे पता है उसको कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। अम्बेडकर पर बयान देकर गृहमंत्री अमित शाह बुरे फंस गए हैं। कांग्रेस ने पहले माफी मांगने की मांग की, फिर उनका इस्तीफा मांगा और अब बर्खास्त किए जाने की मांग की है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि अगर प्रधानमंत्री मोदी को दलित नेता पर भरोसा है तो उन्हें आधी रात तक केंद्रीय मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाना चाहिए। खड़गे ने शाह से उनकी टिप्पणी के लिए माफी मांगने की मांग की और कहा कि अगर पीएम मोदी ने केंद्रीय गृह मंत्री को केंद्रीय मंत्रिमंडल से बर्खास्त नहीं किया तो लोग सड़कों पर उतर आएंगे। कांग्रेस ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान पर हंगामा खड़ा कर दिया है जिसमें उन्होंने मंगलवार को संसद में कहा था, अभी एक फैशन हो गया है, अम्बेडकर 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 अम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। इस बयान के बाद संसद में विपक्षी सांसदों ने प्रदर्शन किया और नारेबाजी भी की। अम्बेडकर पर अमित शाह के बयान के बाद अमित शाह पूरी तरह से गिर गए हैं। इस बीच अब अमित शाह ने सफाई दी है। अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि कल से कांग्रेस पार्टी ने तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है, ये निंदनीय है। अमित शाह ने कहा कि संसद जैसे देश के सर्वोच्च लोकतांत्रिक फोरम में जब बात होती है तो तथ्य के आधार पर होनी चाहिए और सत्य के आधार पर होनी चाहिए। कल से कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर रखने का कार्य किया है वो अत्यंत निंदनीय है। मैं इसकी निंदा करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि पहले उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के बयानों को भी तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। चुनाव के समय मेरे बयानों को AI से एडिट कर तोड़ मरोड़ कर पेश किया। मैं उस पार्टी से आता हूं जहां पार्टी कभी अम्बेडकर का अपमान नहीं कर सकती। हमने अम्बेडकर जी के सिद्धांतों का प्रचार किया है। अम्बेडकर पर बयान के बाद अमित शाह घिर चुके हैं। उनके इस्तीफे की मांग हो रही है। इसी से जुड़े सवाल पर अमित शाह ने कहा कि खड़गे जी मेरा इस्तीफा मांग रहे हैं, इनको आनंद आता है तो शायद मैं दे भी दूं, मगर इससे इनकी समस्या का अंत नहीं है। अभी 15 साल तक कम से कम उनको वही जगह पर बैठना है जहाँ वो बैठे हैं। खड़गे साहब, मेरे इस्तीफे से आपकी दाल नहीं गलने वाली है। साथ ही अमित शाह ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल गांधी के दबाव में आकर इस विवाद में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि खड़गे साहब, आपका तो दायित्व बनता है क्योंकि आप उस वर्ग से आते हो जिस वर्ग के लिए बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने पूरा जीवन समर्पित किया। आपको कांग्रेस के इस कुत्सित प्रयास में समर्थन नहीं करना चाहिए था। आप भी राहुल गांधी जी के दबाव में इसमें शामिल हुए हो। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर पर टिप्पणी पर बवाल मचा हुआ है। अब इस विवाद पर बीएसपी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती बोली हैं। मायावती ने कहा कि कांग्रेस व बीजेपी एंड कंपनी के लोगों को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की आड़ में अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के बजाय उनका पूरा आदर सम्मान करना चाहिए। इन पार्टियों के लिए इनके जो भी भगवान हैं उनसे पार्टी को कोई ऐतराज नहीं है। उन्होंने कहा कि दलितों व अन्य उपेक्षितों के लिए एकमात्र इनके भगवान केवल बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, जिनकी वजह से ही इन वर्गों को जिस दिन संविधान में कानूनी अधिकार मिले हैं तो उसी दिन इन्हें 7 जन्मों तक का स्वर्ग मिल गया था। मायावती ने कहा कि कांग्रेस, बीजेपी आदि पार्टियों का दलित व अन्य उपेक्षितों के प्रति प्रेम विशुद्ध छलावा है। इनसे इन वर्गों का सही हित व कल्याण असंभव है। इनके कार्य दिखावटी ज्यादा,
ठोस जनहितैषी कम है। बहुजन समाज व इनके महान संतों, गुरुओं, महापुरुषों को समुचित आदर सम्मान बीएसपी सरकार में ही मिल पाया है। अमित शाह के अम्बेडकर पर बयान के बाद राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी और उनके नेता शुरू से ही कह रहे थे कि हम संविधान बदल देंगे। ये लोग अम्बेडकर जी और उनकी विचारधारा के खिलाफ हैं। उनका एकमात्र काम संविधान और अम्बेडकर जी द्वारा किए गए काम को खत्म करना है। ये बात पूरा देश जानता है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी अमित शाह से इस्तीफा मांगा और संविधान और अम्बेडकर के खिलाफ बताया। अम्बेडकर पर भाजपा और कांग्रेस में ठन गई। संसद परिसर में अमित शाह के खिलाफ विपक्ष के प्रदर्शन से भाजपा ज्यादा आहत नजर आ रही है। अमित शाह के बचाव में बुधवार को मोदी ही उतर पड़े। प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को कांग्रेस पर कई वर्षों तक बी आर अम्बेडकर का अपमान करने का आरोप लगाया और भारतीय संविधान के निर्माता के प्रति पार्टी के कई कथित पापों को सूचीबद्ध किया। पीएम मोदी ने कांग्रेस पार्टी के लिए उसके सड़े हुए इकोसिस्टम शब्द का इस्तेमाल किया। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर तब कटाक्ष किया जब पार्टी ने बुधवार को लोकसभा राज्यसभा में अम्बेडकर पर की गई टिप्पणी पर गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांगा। मोदी ने एक्स पर लिखा, अगर कांग्रेस और उसके सड़े हुए इकोसिस्टम को लगता है कि उनके दुर्भावनापूर्ण झूठ कई वर्षों के उनके कुकर्मों को छुपा सकते हैं, खासकर डॉक्टर अम्बेडकर के प्रति उनके अपमान को, तो वो गंभीर रूप से गलत हैं। पीएम मोदी जब अमित शाह के बचाव में उतरे और कांग्रेस की कमियां बताईं, तो अरविंद केजरीवाल ने इसको लपक लिया। केजरीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री जी, मैं आपका ये स्पष्टीकरण पढ़कर स्तब्ध हूँ। आपका कहना है कि कांग्रेस ने बाबा साहेब के साथ ठीक नहीं किया, तो यह बात आपको, आपकी पार्टी को और आपके गृह मंत्री को बाबा साहेब का अपमान करने का अधिकार कैसे देती है? कांग्रेस बाबा साहेब से गलत बर्ताव करती थी, तो क्या आप भी करोगे? देश के प्रधानमंत्री का ये कैसा स्पष्टीकरण है? कल सदन में जिस तरह आपके गृह मंत्री ने बाबा साहेब का अपमान किया, उससे सारा देश गुस्से में है और अब आपके इस बयान ने जले पर नमक छिड़कने का काम किया है। बाबा साहेब अम्बेडकर पर अमित शाह का बयान अब नीतीश और नायडू को फंसा रहा है। अरविंद केजरीवाल ने इन दोनों नेताओं से सवाल पूछ लिया। केजरीवाल ने कहा कि माननीय नीतीश जी और चंद्रबाबू नायडू जी, देश की जनता पूछना चाहती है कि आप अमित शाह जी द्वारा किए गए बाबा साहेब के अपमान का समर्थन करते हैं। अब देखना ये होगा कि नीतीश और नायडू चुप रहते हैं या कुछ कहेंगे। खामियाजा दोनों बातों में भुगतना होगा, एक तरफ तो बीजेपी से और दूसरी तरफ लोगों से। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने भी अमित शाह पर हमला बोला। उद्धव ठाकरे ने कहा कि अमित शाह ने कल संसद में जिस तरह से बात की, उन्होंने अभद्रता का परिचय दिया। उन्होंने कहा कि अम्बेडकर का नाम लेना फैशन बन गया है और उतना नाम भगवान का लिया होता तो स्वर्ग मिल जाता। उद्धव ने कहा कि अम्बेडकर जी एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो किसी भी पक्ष से बंधे नहीं है। जिस तरह से बीजेपी हमें संविधान देने वाले का अपमान कर रही है, वो हमें स्वीकार नहीं है। क्या बीजेपी और आरएसएस अमित शाह के खिलाफ कार्रवाई करेंगे? उन्होंने इसके साथ ही बीजेपी के सहयोगियों से भी सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि क्या ये चंद्रबाबू नायडू हों या नीतीश कुमार या अजित पवार या रामदास अठावले को स्वीकार है? क्या इसके बाद भी रामदास अठावले उनके मंत्रिमंडल में बने रहेंगे? उद्धव ने कहा कि क्या पीएम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे या पीएम ने उन्हें ऐसा करने के लिए कहा था? आरएसएस को यह स्पष्ट करना चाहिए कि क्या यह अमित शाह का निजी विचार था या उन्होंने उन्हें ऐसा कहने के लिए कहा था। उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में तीसरे दिन बुधवार को जमकर हंगामा हुआ। समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान को स्पीकर सतीश महाना के कहने पर मार्शल टांग कर ले गए। अब इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल विधानसभा में दोपहर 1 बजे के बाद अतुल प्रधान प्रदेश में स्वास्थ्य, अस्पताल और दवाइयों के मुद्दे पर बोल रहे थे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की टिप्पणी से विवाद की शुरुआत हुई। पाठक ने कहा कि प्राथमिक अस्पतालों में इमरजेंसी सुविधाएं नहीं होती है। उन्होंने आरोप लगाया कि आप गंभीर मरीजों को वहां भेजकर उनकी जान जोखिम में डाल रहे हैं। जनता और सदन दोनों को गुमराह कर रहे हैं। सपा के लोग बिना पढ़े चिट्ठियों पर हस्ताक्षर करते हैं। ये गले की खराश मिटाने आते हैं। उनके लिए डिस्पेंसरी में विक्स की गोली रख देंगे। इस पर सपा नेता अतुल प्रधान ने कड़ी आपत्ति जताई, जिसके बाद स्पीकर के निर्देश पर मार्शल ने उन्हें सदन से बाहर कर दिया। सपा नेताओं ने नारेबाजी शुरू कर दी। नारों के बीच संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना उठ खड़े हुए और आसन से कहा, ये असंसदीय है, इसमें हस्तक्षेप कीजिए। इसके बाद स्पीकर ने कहा कि अतुल प्रधान, मैं आपको बाहर निकाल दूंगा। आप सबसे पहले हंगामा करते हैं। मैं अतुल प्रधान को इंगित करता हूं, इनको बाहर निकाल दीजिए। इनको पूरे सत्र के लिए बाहर निकाला जाएगा। यही नहीं, स्पीकर ने यह धमकी भी दी कि मैं आपकी सदस्यता खत्म करा दूंगा। अतुल प्रधान को उठाकर बाहर फेंक दीजिए। उत्तर प्रदेश के लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता संबल हिंसा, बहराइच हिंसा समेत कई मुद्दों को लेकर प्रदेश की योगी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे।
कांग्रेस कार्यकर्ता विधानसभा घेराव की कोशिश कर रहे थे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस ने भारी सुरक्षा इंतजाम किया था। पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाई थी। बताया जा रहा है कि पुलिस ने नुकीली कीलें भी लगाई थी। एक कांग्रेस कार्यकर्ता को गंभीर चोट आई और अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ता को गंभीर चोट लगी थी। मृतक कांग्रेस कार्यकर्ता का नाम प्रभात पांडे है। यूपी के अलावा असम में भी कांग्रेस कार्यकर्ता की विरोध प्रदर्शन में मौत हो गई। दरअसल असम में कांग्रेस के अडानी मुद्दे पर प्रदर्शन कर रही थी। कांग्रेस पार्टी ने बुधवार को राजभवन चलो प्रोटेस्ट बुलाया था। जब कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजभवन की ओर बढ़ने की कोशिश की तो सुरक्षा बलों ने उन्हें रोकने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस से भिड़ंत हुई और पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। ऐसा कहा जा रहा है कि धुएं की चपेट में आने से एक समर्थक की मौत हो गई। गोवा के मुख्यमंत्री की पत्नी सुलक्षणा सावंत ने संजय सिंह के खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया है। सुलक्षणा का आरोप है कि संजय सिंह ने नकद नौकरी घोटाले में उनका नाम लेकर उनकी छवि को नुकसान पहुंचाया। उन्होंने 100 करोड़ रुपए के हर्जाने की मांग की है। अदालत ने संजय सिंह को 10 जनवरी 2025 तक अपना जवाब दाखिल करने का नोटिस जारी किया है। वहीं गोवा में आप के महासचिव वाल्मीकि नायक ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि संजय सिंह को दिल्ली चुनावों में स्टार प्रचारक के तौर पर उनकी भागीदारी से रोकने के लिए ये कदम उठाया गया है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि जनवरी 2025 से उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू हो जाएगी। सीएम ने लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यशस्वी नेतृत्व में उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनने की ओर तेजी से अग्रसर है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और शिवसेना यूबीटी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे की मुलाकात पर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि दोनों की मुलाकात अच्छी बात है। एकनाथ शिंदे ने कहा कि मुख्यमंत्री से तो सभी लोग मिलते हैं, सभी विरोधी दलों के लोग भी मिलते हैं, कई पक्षों के नेता भी मिलते हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे को खुद के गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए कि हमने इनके बारे में क्या शब्द इस्तेमाल किए थे। उन्होंने कहा कि पिछले 2.5 साल हमारी सरकार पर टीका टिप्पणी और आरोप लगाने वालों को आज अगर अच्छी बातें दिमाग में आती हैं तो अच्छी बात है। बता दें, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे की मुलाकात मंगलवार को नागपुर में हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि दिल्ली की सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों के लिए उसके दरवाजे खुले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने किसानों से अपने मुद्दों को पेश करने के लिए या तो सीधे या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से आने को कहा। जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि कोर्ट सभी हितधारकों के नजरिए को ध्यान में रखते हुए मुद्दों पर विचार करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 20 दिनों से अधिक समय से अनशन कर रहे किसान नेता जगजीत सिंह धल्लेवाल के स्वास्थ्य पर भी चिंता व्यक्त की और पंजाब सरकार से आग्रह किया कि उन्हें चिकित्सा मदद दें। अदालत मामले की अगली सुनवाई 19 दिसंबर को करेगी। कड़कड़डूमा कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद को अंतरिम जमानत दे दी। उमर खालिद ने परिवार की एक शादी में शामिल होने के लिए 10 दिनों की अंतरिम जमानत मांगी थी। कोर्ट ने उमर खालिद को 7 दिनों की अंतरिम जमानत दे दी। भारतीय क्रिकेट टीम के ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मुकाबला ड्रॉ रहने के बाद अश्विन ने कहा कि भारतीय क्रिकेट टीम के साथ ये उनका आखिरी दिन था। मैच के बाद अश्विन कप्तान रोहित शर्मा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए और अपने रिटायरमेंट की घोषणा की। अश्विन ने कहा कि मैंने अपने करियर के दौरान खेल का खूब लुत्फ उठाया, कई शानदार यादें जुड़ी हुई हैं। रोहित शर्मा और कई साथियों के साथ बिताए लम्हे याद हैं। ड्रेसिंग रूम में उनके साथ जुड़ी यादें भी हैं जो अब टीम में नहीं है। मेरे लिए ये एक बहुत बड़ा भावुक लम्हा है। माफ कीजिएगा, इस मौके पर मैं आपका कोई सवाल नहीं ले पाऊंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बता दें, 38 साल के अश्विन ने अपने करियर में 106 मैच खेले और 537 विकेट हासिल किए। उन्होंने 8 बार मैच में 10 विकेट हासिल। ब्रिस्बेन में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जा रहा तीसरा क्रिकेट टेस्ट मैच 5वें और आखिरी दिन बारिश के कारण ड्रॉ हो गया। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी 7 विकेट खोकर 89 रन पर घोषित कर दी थी और भारत को जीत के लिए 275 रन की चुनौती दी थी। भारत ने दूसरी पारी में 8 रन ही बनाए थे, तभी बारिश आ गई और फिर मैच शुरू नहीं हो सका। इस तरह मुकाबला बिना हार जीत के समाप्त घोषित कर दिया गया। फिल्म लापता लेडीज 97वें ऑस्कर अवार्ड 2025 की रेस से बाहर हो गई है। इंटरनेशनल फीचर फिल्म की कैटेगरी में लापता लेडीज शॉर्टलिस्ट नहीं हुई है। लापता लेडीज फिल्म ऑस्कर अवार्ड के लिए इंटरनेशनल फीचर फिल्म की कैटेगरी में भारत की आधिकारिक एंट्री थी। रूस की सुरक्षा सेवा का कहना है कि उसने जनरल आइगोर किरिलोव की मौत के मामले में उज्बेकिस्तान के एक नागरिक को हिरासत में लिया है। मंगलवार को मॉस्को में रूस के न्यूक्लियर डिफेंस फोर्स के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल किरिलोव की विस्फोट पर कर हत्या कर दी गई थी। विस्फोटक एक स्कूटर में छिपा कर रखा हुआ था। इस घटना में सैन्य अधिकारी की एक सहायक की मौत भी हो गई थी। यूक्रेन ने इस घटना की जिम्मेदारी ली थी और रूस ने इसे आतंकवादी कार्रवाई बताया था।
अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।